चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, आई होप के एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आईओसी के बारे में, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। स्टॉक के अंदर में आज भी हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो स्टॉक एक ही रेंज पे हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है और थोड़ी थोड़ी सी गिरावट हमें स्टॉक के अंदर में देखने को मिल रही है। सिर्फ यही स्टॉक नहीं, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि सिर्फ यही स्टॉक नहीं, ऑयल कंपनी के जितने भी स्टॉक्स हैं लगभग उन सभी में ही यही हाल है। हालांकि मार्केट में अगर देखोगे तो वापस से हमें तेजी का वातावरण देखने को मिल रही है, बट उसके बावजूद ऑयल सेक्टर की जो कंपनियां हैं वहां पे कुछ खास परफॉर्म होता हुआ नहीं देखने को मिल रही है। तो बेसिकली इसके पीछे का क्या रीजन है वो भी आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और गिरावट होगी तो कब तक गिरावट होगी, कहां तक गिरावट होगी, उसके बाद फिर हम लोग टारगेट देखेंगे कि शॉर्ट टर्म क्या टारगेट होगा, लॉन्ग टाइम के लिए क्या टारगेट होगा, और यहाँ पे बाउंस बैक जो है इस तरह के स्टॉक खास करके आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कब तक बाउंस बैक कर सकती है, ये भी चीज जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ इसका हम लोग बेसिक फंडामेंटल को देखने वाले हैं, किस तरह का इसका बेसिकली फंडामेंटल है। तो ये सारी चीजों को हम लोग जब देखेंगे तो हमें काफी बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी कि हमें इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जो लोग यहाँ पे पहले से निवेश किए हुए हैं तो उनको भी यहाँ पे काफी अच्छा फायदेमंद जो है वो चीजें समझ में आएगी। तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में एक बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर जरूर करें। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम लोग आज के कारोबार के बारे में। देखिए स्टॉक ओपन होता है 70 रुपए पे, हाई इसका बनता है 70 रुपए 15 पैसा, लो बनता है इसका 69 रुपए 5 पैसा, और एंड ऑफ द डे हमें क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 69 रुपए 15 पैसे पे हमें देखने को मिल पाती है, जो कि 0.72% की गिरावट और मोटा मोटी 50 पैसे की गिरावट हो रही है। प्रीवियस क्लोजिंग इसका 69 रुपए 65 पैसे का हमें देखने को मिला था। देखिए दोस्तों ये जो आपको 2 महीना होता है, जो जुलाई अगस्त, ये जो 2 महीना जो होता है ना, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा वर्ल्ड में ही लगभग बारिश बहुत होती है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ना ऑयल की जो है, क्रूड ऑयल की जो है, डीजल पेट्रोल इसकी जो है ना मतलब खरीदारी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि आप समझने की ट्राई करेंगे कि यहाँ पे जो है ना खरीदारी हो जाती है। तो उसका असर जो है हमें इस तरह की कंपनियों में देखने को मिलता है। 2 मंथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गिरावट होती है हर साल। आप पूरा साल का भी अगर आप देखोगे, बैक जाओगे, बैक टेस्टिंग करोगे थोड़ा सा, तो आपको देखने को मिलेगा कि जुलाई और अगस्त वाला जो महीना होता है ना, इन महीनों में जो ना सेल्स जो है वो बहुत कम हो जाती है। क्रूड ऑयल सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनकी जो है सेल्स कम हो जाती है, तो वहाँ पे प्रॉफिट भी बहुत कम होता है। और जब प्रॉफिट कम होता है तो उसका असर जो है हमें उसके शेयर प्राइस में भी देखने को मिलता है। और सितंबर अक्टूबर के बाद से जो है ना स्टॉक कोई भी कंपनी जो है वो बाउंस बैक करती है और एक अच्छा जो पहले जिस तरह से काम कर रही थी, जिस तरह से पहले प्रॉफिट और सेल्स कर रही थी, उस तरह से वापस अपने आप को खड़ा कर लेती है उस मकाम पे। तो उसके लिए जो है आपको देखना पड़ेगा ये सितंबर और अक्टूबर का महीना। अगर आप रुकोगे इसमें तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा था, और एग्जैक्टली वैसा ही कुछ होगा। तो आपको ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है, और आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार जरूर जाके बैक टेस्ट करें। और हर साल का आप अगस्त और जो है जुलाई वाला महीना का जो आप डेटा निकालोगे क्रूड ऑयल कंपनीज की, तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा ये जो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। चलिए अब बात कर लेते कुछ और इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर। तो दोस्तों हम कुछ सबसे पहले पैरामीटर्स को देखेंगे। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू। देखिए इसका इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, यानी बहुत बढ़िया बात है ये। आरओई इसका बहुत बढ़िया है, जो कि एफडी रेट से काफ़ी बढ़िया है ये आरओई देती है। और साथ ही साथ डिविडेंड भी ये बहुत बढ़िया देती है। आपको पता है आईओसी काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देने वाली कंपनी है। साथ ही साथ एंट्री पॉइंट, क्या आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर है कि आप इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर में कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है, ना ही ये एएसएम के लिस्ट में है, ना ही ये जीएसएम के लिस्ट में है, और प्रमोटर्स का कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेज नहीं है, गिरवी नहीं है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि बहुत बढ़िया है। 5 में से 5 आपको ग्रीन देखने को मिल रही है, यानी काफ़ी गुड है। उसके बाद फंडामेंटल की तरफ देखते हैं तो ये 98,354 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। पी रेशियो 5.17 का है, पीबी रेशियो 0.72 का है, इंडस्ट्री पी इसका 6 का है,
और डेप टू इक्विटी 0.99 का देखने को मिल रही है। आरओई इसका 20 प्लस है, 20.46% का। हम लोग हमेशा उस स्टॉक को टारगेट करते हैं जिसका आरओई जो है वो 20 या 20 से ज़्यादा हो, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर इसका 13.48 का देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 12.06% का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू इसका 96 रुपये 97 पैसे का। इसका मतलब देखोगे आप तो बुक वैल्यू से भी नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रही है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर अपना बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करती है तो वहाँ पे संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती कि वो अपना बुक वैल्यू के आसपास बहुत जल्दी पहुँच जाए। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ का है, फेस वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक्सपर्ट की रेटिंग की बात की जाए तो 70% बाइक वैल्यू के आसपास बहुत जल्दी पहुंच जाए। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ का है, फेस वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक्सपर्ट की रेटिंग की बात की जाए तो 70% बाई की रिकमेंडेशन है, 22% यहाँ पे होल्ड की रिकमेंडेशन है और 6% यहाँ पे सेल की रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को डिस्कस करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 51.50% का देखने को मिल रही है। ये लेटेस्ट जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। रिटेल इन्वेस्टर्स की जो यहाँ पे होल्डिंग है यहाँ पे 37.21% का है। एफआईज की होल्डिंग 8.19% का है। म्यूचुअल फंड का 2.48% की होल्डिंग है। और डीआईज की बात की जाए तो यहाँ पे एक मामूली सा डीआईज की होल्डिंग है जो कि 0.62% का देखने को मिल रही है। वहीं हम बात करें दोस्तों पीवोट लेवल के बारे में, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, तो स्टॉक के लिए जो पहला सपोर्ट है वो 69 रुपये 37 पैसे का है। दूसरा सपोर्ट 69 रुपये 8 पैसे का है और तीसरा सपोर्ट 68 रुपये 57 पैसे का देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहला रेजिस्टेंस इसका 70 रुपये 17 पैसे का है। दूसरा रेजिस्टेंस 70 रुपये 68 पैसे का और तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे 70 रुपये 97 पैसे का। तो इसका मतलब ये है कि ये फिलहाल जो है ना एक रेंज वाला स्टॉक है। जब तक ये 68 रुपये से 70 रुपये के बीच ट्रेड होगी तो यहाँ पे जो है हमें मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। 70 रुपये के ऊपर 72 से 75 का लेवल जब ब्रेक करेगा तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे काफ़ी बढ़िया हमें जो है रैली करता हुआ स्टॉक देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं आगे वॉल्यूम के बारे में। देखिए एक मंथ पहले का जो एवरेज वॉल्यूम है वो 2 करोड़ का है। एक वीक आगे का एवरेज वॉल्यूम भी 2 करोड़ का। कल के दिन में भी हमें 2 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला और आज भी यहाँ पे 2 करोड़ का वॉल्यूम है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो एक मतलब बना हुआ है जिस तरह से ये हमेशा करती है परफॉर्म, उस हिसाब से। और साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको एक नोटिस करवाऊंगा एक चीज़ को। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें। कि यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखोगे ना, ये है डिलीवरी परसेंटेज। अगर आप देखोगे तो सभी में आपको देखने को मिलेगा कि 60% से ज़्यादा डिलीवरी हमेशा इसका उठता है। इसका मतलब लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब डिलीवरी उठाते हैं। इसमें जो भी ट्रेडिंग होता है उसमें ज़्यादातर लोग जो है इसको फिलहाल कैरी करके अपना पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। जितना गिरता है स्टॉक उतना यहाँ पे बाई करते हैं। इसके पीछे का 2 लॉजिक है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला लॉजिक ये है कि देखो लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक 90 रुपीज़ का, ठीक है, 90 रुपये का हमारा शॉर्ट टर्म के लिए